जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम उस काश्तकार से पाकिस्तान में मैंने पहली दफ़ा ये देखा है और पहली दफ़ा ये ऐसे काश्तकार को आपके साथ मुलाकात कराएंगे कि पहले नंबर पर आप वो तारफ़ करा देंगे। उसके बाद वो ड्रैगन फ्रूट जो है उसके मामले में ना मुझे पता है ना तकरीबन किसी और को, वो पूछ लेते हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट है क्या, ताकि लोगों को पता चले कि ड्रैगन फ्रूट के फ़वाइद क्या हैं, किस तरीके से उगाया जाता है और कितने अरसे के बाद ये फल देता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना तारफ़ कराना जी जी। मेरा नाम सुहेल ख़ान है, सरगोदा का ज़मींदार हूँ और सरकारी एहलकार हूँ, जी जी पुलिस अफसर हूँ। ये मेरे शौक़ है और मेरे अपने ज़मीन में भी ये मैं कोशिश कर रहा हूँ लगाने की। ये ड्रैगन फ्रूट जो है ये एक दुनिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, हमारे मुल्क में ये नहीं है। ये बेसिकली तो साउथ अमेरिकन पौधा है, कैक्टस है। अच्छा जी। जैसे कैक्टस होता है सहराई, उस तरह का पौधा है, लेकिन ये थोड़ा ट्रॉपिकल कैक्टस है। इसका ये फ्रूट होता है। इसमें अब तक जो है वो 153 वैरायटियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं और दुनिया में 153 जी। 153 जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी। तो हर इलाके के साथ अपना अपना ड्रैगन फ्रूट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की किस्में हैं, इसमें जो है वो इसराइल की भी किस्में हैं, इसमें जो है वो मोरक्कन भी हैं, इसमें एक्वाडोरियन है, अमेरिकन, बहुत ज़्यादा किस्में हैं। तो ये कोशिश की है मैंने, ये मंगवाई है, दोस्तों के ज़रिए आई हैं। तो मेरे पास इस टाइम जो है वो तकरीबन 12 किस्म की 12 किस्म का 12 किस्में हैं। इसमें मेरे पास अमेरिकन ब्यूटी है, हेले कॉमेट है, मेरे पास मोरक्कन रेड है, सियाम रेड है, ताइवान रेड है, उसके बाद मेरे पास वियतनामीज़ वाइट है और लेक एटाटेलियन एक किस्म है वो है। उसके अलावा शुगर ड्रैगन है और थॉमसन G2 पर्पल एक किस्म होती है वो है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पौधा है इसका फ्रूट जो है वो तकरीबन 2 साल में, 1.5 से 2 साल में इसमें अगर ये मेच्योर पौधा हो तो उसमें फ्रूट आ जाता है। मचूर पौधा 2 साल में हो जाता है जी 2 साल में इससे फ्रूट आ जाता है, अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करें, इसको खुराक दें। ये जो है वो धूप भी चाहता है जी जी। और इसकी आपने केयर करनी है। इसमें किस्में ऐसी हैं जो कि हमारे माहौल में बहुत अच्छी हो सकती हैं। इंडिया में बहुत अच्छी तरह उगाया जा रहा है। अच्छा जी। इंडिया में इसकी बहुत अच्छी, और ये बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, मार्केटों में भी बिकता है। हमारे पास बहुत तो थोड़ा सबसे अच्छा कौन सा है, सी इंडिया वाला, बांग्लादेश वाला, अमेरिका वाला, या कोई आप बता दें? देखिए इस तरह होता है, जैसे आप कहेंगे जनाब आम कौन सा अच्छा है, तो किसी को दुनिया में किसी को मीठा पसंद है तो उसके लिए चौंसा अच्छा है, जो किसी को मिल्क शेक बनाना है तो उसने सिलड़ी को अच्छा पसंद करना है। ये तो अपनी पसंद है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो है वो कामयाब वैरायटी जो है वो सियाम रेड या मोरक्कन रेड या सियाम रेड, जिसको थाई रेड भी कहते हैं जी। वो, क्योंकि हमारे माहौल के साथ साबित शुदा है कि हिंदुस्तान में एक मिसाल के तौर पर अगर जालंधर में एक पौधा काश्त हो रहा है और बेहतरीन बाग से फल दे रहा है तो वो लाहौर में भी देगा, जो 40-50 किलोमीटर में क्या फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे हो रहा है। हमारे मुल्क में चूँकि इसका आगाज़ नहीं हुआ, अब हो रहा है, लोग जो है वो एक आध जगह पे फ्रूट भी ले रहे हैं। तो इसका फ्रूट मार्केट में फ्रूट का क्या रेट होता है जी? ये बहुत बड़ी इसकी सुना है, इसकी बहुत बड़ी आमदन है। देखें मार्केट में इसका 2-4 स्टोर जो हैं, हाइपर हो गया, मेट्रो या सेंटोरस वगैरह में इसके फ्रूट कभी कभी आ जाता है, जो कि केजी का अगर आप हिसाब लगाएं तो 3-4 हज़ार रुपये केजी है। 3-4 हज़ार रुपये? 4 हज़ार रुपये। ज़ाहिर है जब ये कम होगा तो इतना ही होगा, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इतना तो नहीं रहेगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये कीमत इस टाइम इंडिया में भी 200 से 300 इंडियन रुपीज़, यानी हमारा 500 से 600 रुपये का वहाँ पे भी केजी है, जबकि वहाँ पे आम जो है वो 100 से कम, हमारे 100 से भी कम का नहीं। है। तो इसका जो आप बता रहे हैं इतना केजी ऐसी, तो आम लोग अगर लगा ले, पैसा लगाए, उसका साल डेढ़ बाद इसकी मार्केटिंग कैसे वो करेगा? देखें एक बात याद रखें, जितना ये एग्जॉटिक फ्रूट है, जिस किस्म का ये फ्रूट है, ये आपको एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। ये जो है आपने अगर इसको रख दिया है किसी अच्छी जगह पे साए में, तो ये हफ़्ता भी इसका कुछ भी नहीं होता। बाज़ वैरायटियाँ तो महीना पड़ी रहती हैं, उनको कुछ भी नहीं होता फ्रूट को। जी जी। तो इसलिए ये जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है वो बड़ा हल हो जाता है अगर आपका शेल्फ़ लाइफ अच्छी हो। जी जी। दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हमारे जो मुल्क में हाई क्लास के जो लोग हैं जो बाहर रहे हैं, उनको अगर पता चलता है कि ड्रैगन फ्रूट है, जैसे एवोकाडो है, जी जी। तो वो दौड़ते हुए ख़रीदते हैं। ठीक और है। आला स्टोर्स पे इसका आप जाएंगे तो वो आपको
अगर उनको पता चलेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं, जी जी वहाँ से रख रहे हैं, तो उसका ये इसलिए इसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई। दूसरा ये जो है वो बहुत खुश जायका और बहुत बेहतरीन फल है। अच्छा, बेहतरीन। बहुत बेहतरीन फल है। इसमें एंटी कैंसर बहुत अवामिल है, बहुत सेहत के लिए अच्छा है। लिहाजा इसका जो फ्रूट है जब वो मार्केट में आएगा, जैसे हमने देखा था आज से 15-20 साल पहले स्ट्रॉबेरी आई, तो स्ट्रॉबेरी का नाम बहुत सुनते थे, लेकिन पाकिस्तान में जब आई है तो फिर क्योंकि वो इतनी जायकेदार थी कि फ़ौरन फैल गई। जी जी। इस तरह इसने भी बहुत जल्दी फैल तो जाए। 1 एकड़ में ये कितने पौधे लगते हैं? जी, ये 1 एकड़ में पौधे नहीं लगते, इसमें एकड़ में ट्रेलर्स उसको कहते हैं। आपने इसको जो है वो उस पर लगाना है, इसका स्टैंड होता है स्टैंड में। ये उन ज़मींदारों के लिए, उन मालिकान ज़मीन के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है जिनके पास ज़मीन थोड़ी है। जी जी जी। आप ऐसे समझे कि आपके पास 2 मुरब्बे ज़मीन है, उसकी कोई फसल लगाने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। वो 10 लाख अगर आप 1 एकड़ ज़मीन है आपके पास, आपने उस पर 10 लाख लगा के ये पौधा लगा लिया है, तो अभी बताते हुए कि कितनी आमदन होगी वो अजीब सा लगता है। वो इतनी ज़्यादा है कि बताते हुए बस इतना सोच लें कि इंडिया में 10,000 kg 10 टन अच्छा। पर एकड़ जो है वो फ्रूट हो रहा है। जी जी। तो अब ट्रेलर जो आप कह रहे हैं वो 1 एकड़ में ट्रेलर कितने हो गए? ट्रेलर्स जो है वो 1 एकड़ में 500 लगते हैं। 500। तो 500 जो एक ट्रेलर में 4 ही होते हैं पौधे? ये 4 पौधे होते हैं, यानी 2000 पौधा जो है 1 एकड़ ये में। आपका 1 एकड़ में अगर लगता पौधा है। खरीदा जाए तो इसकी कीमत इस वक्त क्या चल रही है? देखें, इसकी कीमत कोई तय नहीं है। कोई तय यहाँ इस मुल्क में आपको 500 से 2000 तक पौधा मिल रहा है। जी जी। लेकिन अब मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह ना ख़रीदें कि उनको बेचारे जो हैं वो पैसे लगाएं, जब फल आए तो पता चले वो तो कुछ और ऐसा। देखिए, इसमें ऐसे फल हैं जिनका बहुत जायका फीका है। जी जी। वो जायका ऐसे है जैसे ग्रे फ्रूट का है, आपको बिल्कुल उसमें कोई मिठास ही नहीं है, तो वो नहीं आपका बिकेगा। जी। हमारे मुल्क में फल चाहते हैं लोग मीठा, जी जी। इसलिए यहाँ पे आपको चाहिए वो तो variety। सुहेल खान साहब, आपने अगर ये इतने पौधे लगाए हैं, क्या ये नर्सरी के ज़रिए से पैदा किए हैं या इनकी आगे आपने कलमकारी की है ऐसी? इसकी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी वजह से इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, वो ये है कि इसके हर पौधे से आप हर रोज़ दूसरे चौथे हफ्ते जो है ना, जी जी। हफ्ते 2 बाद आप इसमें से आराम से कटिंग्स करके नए पौधे इसमें से लगाते हैं। लगा सकते हैं। वो इसकी जो कटिंग होती है, जो इसकी शाख होती है, जी जी। वो नया पौधा देगी। वो नया पौधा देगा। आप इसकी शाख को 2 काट के 2 शाखें लेने से 2 पौधे हो जाएंगे। जी जी। आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि आज से 4 महीने पहले मेरे पास हार्डली 16 पौधे थे, अच्छा, सिर्फ 16? अब 80 हैं। अब 80 4 माह में अब कर लिया। मैं अगर चाहूँ तो कल या परसों इनको 100 कर लूँ, अच्छा, कटिंग करेंगे फिर? कटिंग करूँगा। इससे ये होगा कि मेरे पौधा फ्रूट की तरफ तो नहीं जाएगा, जी जी। लेकिन मेरे पौधे मल्टीप्लाई होंगे। जी जी। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको चाहिए कि वो अच्छी मालूम नस्ल के, देखिए इसमें मालूम नस्ल होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। वो कैसे होगा कि वो आप कहीं से, पाकिस्तान में जो है वो बड़े थोड़े लोग हैं जिनको पता है जी जी। मालूम नस्ल का। मेरे पास जो पौधे हैं, इन जो दोस्त लेकर आए हैं मुझे ला कर दिए उन्होंने, उन्होंने जिनसे ख़रीदे हैं उन्होंने इसके ऊपर अभी भी लिखा हुआ है कि ये कौन सी नस्ल है। जी जी। और उन लोगों की मार्केट में और दुनिया में उनकी साख है, जी जी। वो लोग गलत नाम का पौधा नहीं दे सकते, देने की ज़रूरत नहीं उनको। जी जी जी। वो पौधे जो हैं वो ला के रखे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि इनमें से कौन से हमारे मुल्क में बेहतर चलेंगे। जी ठीक। मैं ये देख रहा हूँ कि धूप बर्दाश्त करेंगे। देखिए 1 एकड़ है, आप धूप का भी अरेंज कर लेंगे। जी जी। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा इसको 1 एकड़ लगा ले तो 1 एकड़ का ख़र्चा उसका जो है वो 10 एकड़ या 20 एकड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी आमदन भी इसी तरह है। इसी तरह। फिर हमारे मुल्क में जो ये इसको स्टार्ट करेगा, उसने स्टार्ट करते हुए ऐसा समझे कि जिसके पास 1 एकड़ है, ऐसा समझे उसके पास नर्सरी भी है। नर्सरी भी ऐसी। इसकी कटिंग्स को वो काटता जाए और नए पौधे देता जाए। तो ये कैसी ज़मीन में हो जाता है? गसरी ज़मीन में, रेतली ज़मीन में, पक्के बाट की ज़मीन में? एक इसकी बहुत आला एक चीज़ भी है, अगर आपके पास ज़मीन इंतहाई ख़राब है, किसी काम की नहीं है, जी जी। बिल्कुल उसमें कोई पौधा नहीं हो रहा, जी जी। आप ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, जी जी। ये देख लें, जी देख रहे हैं। ये जो बड़ा गमला है, जी जी। आप इस तरह के गमले जो हैं वो 500 गमले ख़रीदें, जी। उनको रखें, उसमें लगाएं। ये पूरी दुनिया में गमलों में भी हो रहा है। अच्छा, गमलों में हो रहा है। एकड़ में गमले रखे होते हैं लोगों ने, उसके साथ ड्रिप की पाइप गुजार दें। जी जी। ड्रिप की पाइप गुजारें जी जी। और उसको पानी दें। आपकी ज़मीन को सिर्फ स्पेस चाहिए, इसको अच्छा जी। इसको कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी आला ज़मीन की, अगर आपकी ज़मीन अच्छी नहीं जी है। जी जी। वैसे तो दुनिया की हर पौधे की तरह ये भी चाहता है कि नरम ज़मीन हो, नहरा ज़मीन हो, नरम हो, उसमें इसकी जड़ फैले। जी जी। लेकिन इसमें ऐसी वैरायटियाँ भी हैं जी।
जो जैसे उसमें जो श्याम रेड है वो इंडिया में रन ऑफ कच्छ में लगाई जा रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कलराठी ज़मीन है, अच्छा जी। लेकिन वो बेहतरीन हो जाता है। तो ये चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन ख़राब है और रेतली है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, आप इसके डब्बों में अपनी मर्ज़ी की मिट्टी डलवा के जी जी। वो 500 डब्बे रखेंगे, आपका एकड़ जो है उसमें हो जाएगा, और ये बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। ये बेहतरीन तौर पे उन डब्बों में ये पूरा पौधा बन जाएगा, पूरा पौधा और बन फल जाएगा। देगा। और इस डब्बों में ये कितना अरसा चल सकता है? ये देखें, इसकी 20-25 साल उम्र बड़े आराम से है। अच्छा जी। वैरायटी और वैरायटी में फ़र्क है, बाद वैरायटियाँ बहुत लंबी जाती हैं बहुत, लेकिन जब आपने लगा दिया है, जी जी। आप ऐसा समझें कि आपका 1 एकड़ लगा है, तो आप जब मर्ज़ी उसमें से दूसरे पौधे निकाल लें, नए हो जाएंगे अच्छा जी। वो नए हो जाएंगे ना। उसकी शाख नहीं आई है, उसको नई शाख से आप नई कटिंग लगाएं। इसमें ये नहीं होगा कि किन्नू की तरह कलमकारी करके तो नया पौधा बनाना है, पहले से खट्टी से पौधा नहीं, वो चीज़ नहीं होगी। बस अच्छा। इसकी कटिंग लगाएं, दूसरे पौधे लगा दें। इसीलिए ये बहुत तेज़ी से दुनिया में फैलता है, जी। जिन मुल्कों में है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी जी। सुहेल साहब, तुसी एक बात की है कि 2 साल में ये पौधा फ्रूट पे आ जाता है, जी जी। तो ये बता दें कि ये कलम लगा के 2 साल में फ्रूट पे आता है या बीज लगा के ये 2 साल नहीं में जी। फ्रूट पे आएगा? जो बीज है उसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन एक राय कन्फर्म है कि ये बीज 5 साल बाद फल देगा। ठीक है, 5 साल बाद इसका इतना पौधा हो जाएगा। बहुत स्लो बढ़ता है बीज से। ठीक। और ये भी एक ज़बरदस्त बात है कि इसके एक फल में कई हज़ार बीज होते हैं। ठीक है। अगर आप इसका श्याम रेड का फल काटेंगे तो उसमें से 2000 बीज निकल आएगा, तो बड़ी आसानी से उसकी भी नर्सरी लग जाती है। लेकिन ये है कि वो बहुत लंबा होता है। यानी कि नर्सरी वाला जो काम है वो थोड़ा लंबा है और मुश्किल भी है ऐसी। नहीं, नर्सरी नहीं, पौधा अब बीज वो लगाने से, लंबा बीज है, हाँ। लंबा है। और ठीक है, आप लगा लें और उसको देखते रहें, बस आहिस्ता आहिस्ता वो खुद तो बढ़ता हो जाएगा। लेकिन जो कटिंग है इसकी, जो इसकी शाख है, वो लगाना वो बेहतरीन है, जी जी। वो ठीक बिल्कुल है। ज़बरदस्त है। तो ये सबसे बेहतर तो ये है कि अगर एक आदमी 1 एकड़ पौधे नहीं लगा सकता तो उसे चाहिए कि 50-60 किस्म के 50-60 पौधे खरीदे, फिर उससे कटिंग से अपने पौधे तैयार करे। बिल्कुल, वो 50 पौधे जो हैं वो 1.5 साल में, 2 साल में उससे उसकी 2000 पौधा बन जाएगा। 2000 बन बड़े जाएगा। आराम से बन जाएगा। बन जाएगा। बन तो जाएगा। क्योंकि इसकी कटिंग आगे लगाना वो भी बहुत बड़ा आसान है सी। बहुत आसान है जी, तो बिल्कुल। चलो आज सेल साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जब आपके पास पौधे होंगे तो लोगों को चलो असल पौधे तो मिलने की हमें तवक्को है कि असल 100%, मिलेंगे। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरह इनको आपस में मिक्स ना होने दूँ। जी जी। मैं इनकी नस्ल की बिल्कुल कोशिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी जी। इसका नस्ल जो है उसकी, क्योंकि इसमें कुछ नस्लें होती हैं जिनमें आपको पॉलिनेशन करनी पड़ती है। इसका जो फूल होता है उसको आपने हाथों से, जैसे आपने खजूर का जी, करना जी। होता जी, है, जी। इसकी पॉलिनेशन करनी होती है। वो नस्ल जो है वो घरेलू के लिए तो अच्छी है, जी, जी। लेकिन वो अपनी कमर्शियल के लिए बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कि है। आप जो है ना वो खड़े हों और एक एक पौधे को कर रहे हों। जी जी। कर लेते हैं बंदे, पॉलिनेशन भी करते हैं लोग, ताकि जो बहुत कीमती फल हैं, इसका जैसे आईएसएस एक फल है जो इसराइली है, येलो कलर का होता है, वो फल जो है वो मैं आपको उसकी तस्वीर भेजूंगा। जी जी। वो फल जो है वो बहुत कीमती है। कीमती। उसकी पॉलिनेशन होती है, उसकी पॉलिनेशन जो है वो आपने हाथों से करनी होती है, वो सेल्फ पॉलिनेशन करनी होती है, वो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। आपने एक का लेके इसमें उसके जो वो करने होते हैं पॉलिनेट, वो चूँकि फल इतना कीमती है कि वो वारा खाता है कि आप एक एक फल, एक एक फूल को जो है ना जी जी। वो पॉलिनेट करो। और इसका एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका फूल रात को खिलता है। अच्छा, रात को एक रात को खिलता है, सुबह वो मुरझा जाता है, मुरझा जाए। तो उस रात को आपने इसकी पॉलिनेशन कर देनी है। तो ये इसकी खाद भी, खाद का प्लान भी होता है कि खाद ये जैसे आम बगात को दी जाती है ऐसी? अभी तक जो खादें इसके बारे में मतलब है कि ना, मैं इसमें वर्मी कोलाइट यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा जी। और उसके बाद जो है वो कंपोस्ट खाद यूज़ कर रहा हूँ, NPK भी इसको स्प्रे कर देता हूँ। लेकिन मैंने जो सुना है अब तक वो ये है कि कुछ दोस्तों से बात भी होती रहती है, जो चिकन का जो वेस्ट है जी। वो इसमें ये बहुत खुश होता है। अच्छा जी। उसके वेस्ट पे इसका जो रिज़ल्ट बहुत आला है। रिजल्ट बता। जी हाँ, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। ठीक है। तो इसके बाद ये सुहेल साहब बता रहे थे कि मैंने 10-12 वैरायटी लगाई और मेरी कोशिश है कि मैं इन सब पर ट्रायल करता करता जब मैं इसको तैयार करके लोगों को तक पहुँचे तो जो पाकिस्तान में या अच्छी वैरायटी हुई वो मैं दूँ, और बाकी मैं बता दूँगा कि ये यहाँ इलाके में नहीं चल सकती। तो ये उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, जिस तरीके से इतनी बड़ी मेहनत करके वो आपको इसका रिज़ल्ट देंगे। तो इंशाल्लाह जब पौधे तैयार होंगे तो उसके बाद हम इसके पास विज़िट करेंगे और लोगों को अवेलेबल होंगे। तो मुझे बहुत बड़ी तसल्ली है कि इंशाल्लाह
जो कुछ वो बताएंगे वो पूरी का पूरा सही होगा और लोगों तक सही अमानत उन तक पहुँचाने की वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो आखिरी कोई बात हो जी सुहेल साहब को 1 मिनट की कर दे किसानों के लिए ड्रैगन फ्रूट के बारे में, या इसको थोड़ा सा और तारफ़ है बस। मैं समझता हूँ कि जी दुनिया में हमेशा जो पौधे और फ्रूट होते हैं वो एक जगह के नहीं होते। कभी इस मुल्क में सिट्रस आया, कभी इस मुल्क में जो है वो स्ट्रॉबेरी आई है। तो इसी तरह ये ड्रैगन फ्रूट जो है हम चाहते हैं कि ये ड्रैगन फ्रूट जो है ये भी इस मुल्क में आए। और इसी तरह जो है ये किन्नू जब किसी ज़माने में लाया गया तो इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया में किन्नू में पहचाना जाता है। तो ये ड्रैगन फ्रूट जो है ये हमारे मुल्क में भी इसकी बहुत अच्छी फ्यूचर है। नया फल है, जो बंदा इसको शुरू में लगाएगा वो उसको आमदनी लेगा, उसने आमदनी कमा लेनी है जो पहले शुरू में लगाएगा। नया फ्रूट है, ज़ायकेदार है, खूबसूरत बहुत है। जब ये पड़ा हो कहीं पे तो बंदे हैरान रह जाते हैं कि ये क्या अजीब किस्म का, बहुत खूबसूरत किस्म का फ्रूट है। और ये पूरी दुनिया में ख़ासकर तरक्याता ममालिक में बहुत ज़्यादा होता है। वियतनाम जो है वो इस मुल्क, वियतनाम में भी ये बाहर से आया और आज वियतनाम जो है वो पूरी दुनिया में इसको बेच रहा है। और वियतनाम की जो इकॉनमी है वो इसके बलबूते पर वो कमा रहे हैं जी। जो अच्छा। ड्रैगन फ्रूट है ये अमेरिका आपको पता है बहुत बड़ी वो है मार्केट है, वहाँ पे ये बेचते हैं वियतनामीज़ लोग, और वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। जी। तो हमारे पास भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, ज़मींदार माशरा है, यहाँ पे लोग चाहते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि थोड़ी ज़मीन, जी थोड़ी ये जो अब देखें ज़मीनें तकसीम हो रही हैं, ज़मीनें लोगों के पास थोड़ी रहती जा रही है। आपका इसमें अगर किसी के पास 5 एकड़ का इसका बाग होगा, 5 एकड़ का, तो ये समझें कि जैसे किसी और फसल का 2 मुरब्बे होंगे। जी। ये इतना ही आमदन करेगा। जी ये थे सुहेल साहब, मैं और उनका दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको उनकी नर्सरी जो तैयार कर रहे हैं पौधे। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद अपनी ज़ेर निगरानी में उन्होंने ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं। और आपको बताया था कि उन्होंने पहली दफ़ा कितने पौधे मंगाए और इस वक्त कितने हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह 3-4 माह के बाद मेरा ख्याल में ये काफ़ी सारे पौधे हो जाएंगे। तो कुछ मुख्तलिफ नर्सरियात उन्होंने तैयार, ये कमरे के अंदर उन्होंने तैयार कर रहे हैं। ये देख लें इस किस्म के उन्होंने पार्ट से इस्तेमाल किए हुए हैं, कुछ डब्बों में मुख्तलिफ हर किस्म के तजर्बात में वो है। और उन्होंने कुछ बीज लगाया हुआ ऐसे ये ट्रे पड़े हुए थे। तो ये थे सुहेल खान साहब। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनका नंबर भी दे दिया जाएगा, वो उनसे रब्ता करें, वो आपको मुकम्मल तौर पर बताएँगे भी सही कि इसको क्या करना है। वस्सलाम, दुआ में याद रखना।